हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरडी सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मूवीज बस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आर्मी ऑफ द डेड मूवी की कहानी के बारे में। आर्मी ऑफ द डेड मूवी की IMDb पर रेटिंग है 6/10। इस मूवी को डायरेक्ट किया है जस्टिस लीग के डायरेक्टर जैक स्नाइडर ने। तो दोस्तों, इस मूवी में सबसे पहले हम देखते हैं कि यूएस आर्मी का काफिला एरिया 51 से गुजर रहा होता है। उनके पास एक कार्गो होता है जिसके बारे में सोल्जर्स को कुछ पता नहीं होता कि उसमें क्या है। जब वे वहां से जा रहे होते हैं तो रास्ते में उनका एक ट्रक रास्ते पर जा रही गाड़ी से टकरा जाता है और उस एक्सीडेंट में कार्गो का दरवाजा खुल जाता है, जिसमें भी उस कंटेनर से एक ज़ॉम्बी बाहर आता है और सभी सोल्जर्स को मारकर उन्हें भी अपने जैसा बना लेता है। दोस्तों, इस मूवी में जो ज़ॉम्बीज दिखाए गए हैं वह दूसरी मूवीज के ज़ॉम्बीज से बिल्कुल अलग हैं। इन ज़ॉम्बीज को सिर्फ सर पर मारकर ही मारा जा सकता है और ये बहुत इंटेलिजेंट भी हैं। इसके बाद वे सभी ज़ॉम्बीज लॉस वेगस शहर की ओर चल पड़ते हैं, जहां पर वे उस शहर को पूरी तरह ज़ॉम्बी लैंड में बदल देते हैं। वहां की सरकार कुछ समय के बाद उस शहर को क्वारंटाइन जोन में बदल देती है और वहां पर बचे हुए लोगों को रेस्क्यू करती है। वहां पर पूरे शहर के चारों ओर शिप कंटेनर से एक दीवार खड़ी कर दी जाती है, जिसमें एक तरफ ज़ॉम्बीज हैं और दूसरी तरफ इंसान। उसी ज़ॉम्बी जोन में एक कैसीनो होता है जिसमें $200 मिलियन पड़े होते हैं। उसी कैसीनो का ओनर ब्लाय तनाका स्कॉट वार्ड से मिलता है और उसे उस कैसीनो से वह पैसे लेकर आने के लिए कहता है, जिसके बदले में उसका ओनर यानी कि ब्लाय तनाका उसे $50 मिलियन देने वाला होता है। स्कॉट वार्ड यह काम करने के लिए मान जाता है और अपनी टीम को इकट्ठा करता है। उसके पास 96 घंटे होते हैं। उसे यह काम 96 घंटे में पूरा करना होता है और उसके बाद मिलिट्री लॉस वेगस शहर को न्यूक्लियर बम से उड़ाने वाली होती है ताकि वहां पर मौजूद सभी ज़ॉम्बीज को मारा जा सके। इसके बाद स्कॉट अपनी पुरानी टीम को इकट्ठा करता है, जिसमें एक मारिया क्रूज एंड वेंडोर होते हैं। उनको वहां से निकलने के लिए एक हेलीकॉप्टर पायलट की जरूरत होती है और वो अपनी टीम में पीटर्स को शामिल करते हैं। इसके साथ ही एक सेफ क्रैकर लीडर होता है, एक शार्प शूटर गुजमन, जिसके साथ उसके एसोसिएट्स भी होते हैं। मार्टिन नाम का एक आदमी जो कि तनाका का सिक्योरिटी एजेंट होता है, वह भी उनके साथ जाता है, जिसे कैसीनो की पूरी जानकारी होती है और उस कैसीनो का एक्सेस उसके पास ही होता है। अब पूरी टीम को ज़ॉम्बी जोन में घुसना होता है। उसके लिए स्कॉट वार्ड अपनी बेटी केट की मदद मांगता है, जो कि क्वारंटाइन जोन में वॉलंटियर होती है। केट उनको ज़ॉम्बी जोन में ले जाने के लिए लिली नाम की लड़की से मिलवाती है, जो लोगों को एक दरवाजे के जरिए ज़ॉम्बी जोन में भेजती है, यानी कि एक पासपोर्ट का काम करना पड़ता है। जब क्वारंटाइन जोन से सभी को दूर भेजा जा रहा था, तभी उसी वक्त एक सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और उसे भी टीम में ऐड करना पड़ता है। अगर उसे टीम में ऐड नहीं किया जाता तो वो पूरी जानकारी सरकार को दे देता, जिसके कारण उनको पूरा मिशन रद्द करना पड़ता। जब पूरी टीम वेगस में एंटर करती है तो उसी समय उनका सामना एक ज़ॉम्बी टाइगर से होता है, जिसका नाम होता है वैलेंटाइन। लिली सभी को बताती है कि वहां पर दो तरह के ज़ॉम्बीज हैं, एक जो नॉर्मल ज़ॉम्बीज हैं और दूसरे जो इंटेलिजेंट ज़ॉम्बीज हैं, जिन्हें अल्फाज कहा जाता है। उसने उन्हें बताया कि अगर हमने यहाँ से आगे जाना है तो हमें इनके साथ एक सौदा करना होगा, जिसमें हम में से किसी एक को बलि देनी होगी। उसी वक्त लिली उस गार्ड क्यूमिंग को लात पर गोली मारती है, जिसके कारण वह धरती पर गिर पड़ता है। उसी वक्त अल्फा फीमेल ज़ॉम्बी आती है, जो कि अल्फास की क्वीन होती है और उस गार्ड को वहां से ओलंपस कैसीनो में ले जाती है, जहां पर उनका लीडर जीएस उसे इन्फेक्ट करके ज़ॉम्बी बना देता है। लिली पूरी टीम को लीड करती हुई एक बिल्डिंग में से गुजरती है, जहां पर नॉर्मल ज़ॉम्बीज सोए हुए होते हैं। सभी उनके पीछे नीचे से बिना आवाज किए ग्लो स्टिक्स से रास्ता बनाते हुए जाने लगते हैं। मार्टिन, जो कि तनाका का आदमी होता है, वो गुजमन की एसोसिएट चैम्बर को दूसरी तरफ भेज देता है, जिसके कारण वह अंधेरे में भटक जाती है और ज़ॉम्बीज से घिर जाती है। उसी वक्त गुजमन उसके पीछे गैसोलीन गैलन को शूट करता है, जिससे वह और वहां पर मौजूद सभी ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। उसके बाद सभी कैसीनो पहुंच जाते हैं, जहां पर केट्स और स्कॉट पावर जनरेटर ऑन करते हैं। पीटर्स हेलीकॉप्टर को तैयार करती है। डीटर, गुजमन और वेंडोर वोल्ट पर काम करते हैं। मार्टिन और लिली बाहर पहरा देते हैं। पूरी टीम को पहले से ही शक होता है कि मार्टिन उन्हें धोखा देगा और लिली को पता होता है कि तनाका ने मार्टिन को पैसों के लिए नहीं बल्कि किसी और काम के लिए भेजा होता है। जब लिली को मार्टिन कैसीनो के बाहर पहरा दे रहे होते हैं, उसी समय अल्फाज की ज़ॉम्बी क्वीन आती है। जब मार्टिन उसको देखता है तो वो डरने लगता है। उसे लगता है कि
गार्ड क्यूमिंग की तरह ज़ॉम्बी क्वीन उसे भी यहाँ से ले जाएगी। इससे डरते हुए वे गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ज़ॉम्बी क्वीन वहीं पर गिर पड़ती है। उसके बाद मार्टिन उसके पास जाता है और उसका सर धड़ से अलग कर देता है और सर अपने पास रख लेता है। लिली मार्टिन को ऐसा करने से रोकती है, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उसकी चीखों की आवाज जीएस सुनेगा और वो वहां पर आकर सौदे को तोड़ देगा, जिसके कारण हमें खतरा है। पर वह नहीं मानता। ज़ॉम्बी क्वीन जोर जोर से चिल्लाती है, जिसकी आवाज ज़ॉम्बीज के लीडर जीएस को सुनाई पड़ती है। जब जीएस वहां पर जाकर क्वीन के शरीर को देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अब उनके और टीम के बीच हुआ सौदा खत्म हो चुका है। इसके बाद जीएस क्वीन को ओलंपस ले जाता है और उसके पेट से ज़ॉम्बी फीटस निकालता है, जो कि उसका वारिस होता है। वो भी मर चुका था। इसके बाद जीएस सभी ज़ॉम्बीज को इकट्ठा करता है और कसिनो पर हमला करने के लिए कहता है। सभी ज़ॉम्बीज कसिनो पर हमला कर देते हैं। दूसरी ओर टीम को पता चलता है कि गवर्नमेंट ने न्यूक्लियर अटैक के समय को कम कर दिया है। अब उनके पास सिर्फ 1 घंटा ही होता है। अब सिर्फ वोल्ट खोलने वाला होता है। डीटर बताता है कि वोल्ट खोलने में उसे आधा घंटा लगेगा। जैसे ही डीटर वोल्ट को खोलता है तो उसी वक्त स्कॉट को पता चलता है कि केट वहां पर नहीं है। जैसे ही स्कॉट और क्रूज केट को ढूंढने के लिए निकलते हैं, उसी वक्त ज़ॉम्बीज एलिवेटर से आकर क्रूज को मार डालते हैं। मार्टिन ज़ॉम्बी क्वीन का सर लेकर बाकी की टीम को बेसमेंट में बंद कर देता है और उन्हें कहता है कि तनाका को सिर्फ ज़ॉम्बी हेड की जरूरत है, जिसके सहारे वो पूरी ज़ॉम्बी आर्मी क्रिएट कर सकता है, जो कि वोल्ट में पड़े पैसों से कई ज्यादा कीमती है। जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि लिली ने बैग में सर के बदले पैसे गिनने वाली मशीन रख दी है। उसी वक्त ज़ॉम्बी टाइगर आकर मार्टिन को मार डालता है और जहां डीटर और वेंडर वोल्ट से पैसे निकाल रहे होते हैं, उसी वक्त वहां पर जीएस पहुंच जाता है। वेंडर जीएस से फाइट करता है पर हार जाता है। उसी वक्त डीटर उसका जान बचाने के लिए उसे वोल्ट में बंद कर देता है और खुद ज़ॉम्बीज के द्वारा मारा जाता है। स्कॉट, वार्ड, लिली और गुजमन वहां से लॉबी की ओर जा रहे होते हैं, जहां गुजमन खुद को और उसके आसपास के ज़ॉम्बीज को ग्रेनेड से उड़ा देता है। जैसे ही लिली और स्कॉट छत पर हेलीकॉप्टर के पास पहुंचते हैं, वहीं उनके पीछे जीएस भी आ जाता है। लिली के पास क्वीन का हेड होता है, जिसकी मदद से वो जीएस को डिस्ट्रैक्ट करती है ताकि स्कॉट और पीटर्स वहां से निकल सकें। जैसे ही जीएस लिली को मारने जाते हैं, लिली क्वीन के सर को छत से नीचे फेंक देती है और सर के टुकड़े हो जाते हैं। अब स्कॉट और पीटर्स हेलीकॉप्टर को लेकर ओलंपस में जाते हैं, जहां पर उन्हें शक था कि केट अपनी दोस्त गीता को लेने यहाँ ही आई होगी। वहीं पर केट अपनी दोस्त गीता को ढूंढ लेती है। उसी वक्त जीएस भी वहां पहुंच जाता है। जैसे ही जीएस केट और गीता को मारने के लिए आगे बढ़ता है, स्कॉट वहां पहुंचकर ग्रेनेड लॉन्चर से उस पर हमला करता है। उस हमले में जीएस घायल हो जाता है, जिसके कारण उनको स्कॉट को कुछ समय मिल जाता है और वो केट और गीता के साथ छत पर चले जाते हैं, जहां पर हेलीकॉप्टर खड़ा होता है। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं हेलीकॉप्टर वहां पर नहीं है। जैसे ही जीएस उनके पीछे छत पर आता है, उसी वक्त पीटर्स नीचे से हेलीकॉप्टर लेकर आ जाती है। तीनों हेलीकॉप्टर पर जंप करते पीछे ही जीएस भी जंप कर देता है। जीएस और स्कॉट के बीचकार फाइट होती है, जिसमें जीएस स्कॉट को काट लेता है। उसी वक्त स्कॉट जीएस के सर पर गोली मारकर उसके सर को उड़ा देता है। पीटर्स हेलीकॉप्टर को वेगस से दूर ले जाती है, तो उसी वक्त उनके सामने से न्यूक्लियर मिसाइल गुजरती है, जो कि वेगस शहर को पूरी तरह से तबाह कर देती है। मिसाइल की वेव्स हेलीकॉप्टर को क्रैश करवा देती हैं। उस क्रैश में पीटर्स और गीता मर जाती हैं। केट बच जाती है और स्कॉट को ढूंढती है, जो कि इन्फेक्ट हो चुका होता है। स्कॉट केट को कुछ पैसे देता है, जो कि उसने कसिनो से निकलते वक्त ले लिए थे। आखिर में केट अपने पिता यानी स्कॉट वार्ड को ज़ॉम्बी बनने से पहले ही मार देती है। आखिर में वेंडोर बच जाता है, जिसे डीटर ने वोल्ट में बंद कर दिया था। वेंडोर वोल्ट से सारे पैसे लेकर उठा चला जाता है, जहां से वो एक प्राइवेट प्लेन रेंट पर लेता है ताकि वो मैक्सिको सिटी जा सके। जब वो प्लेन में जा रहा होता है तो उसे वॉशरूम में पता चलता है कि वो भी इन्फेक्ट हो चुका है। तो दोस्तों, यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, बताइए कैसी लगी आज की वीडियो। लाइक और